हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 16वां का डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज यूडिटेरिया प्रैक्टिस 17वां करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग 16वें के बाद प्रैक्टिस सेट 16वां के बाद आज हम लोग 17वां करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं आज 17वां प्रैक्टिस सेट की ओर, और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 17वां के पहला क्वेश्चन की ओर, और ये पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि असम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, और पश्चिम बंगाल भी जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि लूनी नदी भी करती है और माही नदी भी करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सैंडल पीक अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनगंगा। इसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट यह निकल कर आता है कि कृष्णा की सहायक नदी अमरावती भी है, मूसी भी है और पंचगंगा भी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पेनगंगा, जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन की पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन की पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी और उन्नति। तकनीकी और उन्नति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी किस प्रकार का कर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजीकरण। निजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण, ये सभी हो जाएंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। एक तरफ अभ्यारण्य का नाम दिया हुआ है और एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में 3 नंबर में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? ये हो जाएगा 2 नंबर में, राजस्थान। यानी कि 1, 4, 3 और 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य फल किसमें विकसित होते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय में। सत्य फल अंडाशय में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कॉड लिवर सेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कि कौन सी विटामिन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादनों की परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध और सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32, यानी कि 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवास प्रणाली के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसों में शामिल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा तरंग इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। आप कमेंट करके हमको राइट आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला में। कहाँ? कांडला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सेवा का अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? कूट में दिया हुआ है इसमें। एक में दिया हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2 में है वित्त आयोग, 3 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और 4 में है लोकपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 एवं 4, यानी कि 1, 3 एवं 4 जो है गैर संवैधानिक निकाय में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ स्रोत है, यानी कि मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधित है कनाडा से। आपात उपवन किससे संबंधित है? तो जर्मनी से। और मूल अधिकार किसका स्रोत है? तो ये हो जाएगा मूल अधिकार अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजीर। वजीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समय में चार बाग बनाने की परंपरा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मंदसौर अभिलेख निम्न से किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोवर्मन। यशोवर्मन से संबंधित है कौन? मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हैंडपंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य है। यानी कि ए में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जी हाँ, हिंसक जो था जो हर्षवर्धन के समय ही आया था भारत में। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है। सीयूकी एक बुक है, उसमें वर्णित है। इसका राइट आंसर ये भी सही है। हिंसन के बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। संदर्भ सभ्यता के प्रमुख रोपट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक ची क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंख। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने। ऑप्शन डी, गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए एवं कनाडा के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इरिटेरिया प्रैक्टिस से 17वां का आखिरी क्वेश्चन जो 50 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन इसका मूल राशि इसमें नहीं है। बाकी बात ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता ये सब मूल राशि के अंतर्गत आते हैं। और इरिटेरिया प्रैक्टिस 17वां में अस्मरणीय तथ्य है
आज स्मरणीय तथ्य जो दिया है, जो काफी एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो इसको एक बार जरूर देखें, एक नज़र में देख करके स्किप करें और याद भी करें। तो चलते हैं पहला पॉइंट की ओर। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा खिर्ज खां। खिर्ज खां जो था सैयद वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किसने किया था? ये हो जाएगा खिर्ज खां ने। खिर्ज खां रैयत आला की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। नेक्स्ट पॉइंट है 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। 1504 ईस्वी में अगर पूछ दे कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने से और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल जो था देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हारियर एवं बुक्का। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी। इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट, यानी कि विजय साम्राज्य के संस्थापक हरियर एवं बुक्का जो थे, इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट वेदमार्ग प्रतिष्ठा की उपाधि धारण की थी। अगर पूछ दे कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, तो बुक्का फर्स्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। अगर पूछ रहे कि निकोलो कांटी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक किसके शासन में आया था? ये हो जाएगा देवराय द्वितीय। अगर देवराय फर्स्ट के शासनकाल में पूछेगा तो निकोलो कांटी आया था। अगर अब्दुल रजाक पूछे देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय जग बेटकर की संज्ञा दी गई। देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी गई थी। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बरबोसा विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बरबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर आया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है। कृष्णदेव राय दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसमें एक आता है अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो वो हो जाएगा मराठा के शासनकाल में शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान अष्टदिग्गज, बहुत कंफ्यूजन आता है, इसीलिए याद रखें कि अगर अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में या फिर कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान पूछे तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था। अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसका पतन का कारण क्या हो सकता है, तो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो आज हम लोग इरिटेरिया का जो प्रैक्टिस 17वां था समाप्त कर चुके हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इरिटेरिया प्रैक्टिस 18वां करेंगे। और जो भी 16वां का सेट डिस्कशन नहीं किए हैं वो हमारे चैनल धीरज टेक पे जाइए और 16वां सेट का डिस्कशन कीजिए।
और याद भी कीजिए और कमेंट कर कीजिए और शेयर कीजिए। आज का क्लास इतना ही तक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।